हम लोग कल एक पार्ट देखे थे कि उसमें हम लोग मीन निकालना सीखे थे। आज क्या ना वैल्यू निकालना सीखेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना जैसे दिया हुआ एक्स आई एफ 5 10 15 20 25 और एफ आई दिया 7, के का वैल्यू दिया हो, के दिया है 8 4 5 और पूछा। अच्छा, इसमें पूछा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के स्थान पे कोई भी लेटर्स हो सकता है। आपसे यहाँ पूछ सकते हैं पी की वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ध्यान से देखना, ये के की वैल्यू। अच्छा है, इसमें ना मीन जरूर दिया रहेगा। अगर मीन नहीं दिया होता तो हमारा सवाल गलत होता, क्योंकि मीन जरूर दिया होगा, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कौन सी विधि से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से पहले देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पहले इसको एक्स आई और एफ आई ऐसे लिख लिए। अब जो दिया है उसको 5 10 15 और क्या दिया है 20 और 25, 20 और 25 लिख लेते हैं। अच्छा, एफ आई में देखते क्या दिया हुआ है 7 फिर के 8 4 और दिया है 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स आई है और यहाँ एफ आई है, तो एफ आई और एक्स आई यहाँ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई गुणा एक्स आई। तो देखिए केवल हमको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाना है और बाद में ऐड कर लेना है। आइए 5 का 7 से गुणा करते हैं तो 5 से 35 हो गया। ठीक है, ऐसे 10 का के साथ करोगे तो 10 के, और यहाँ देखें 15 का 8 के साथ करेंगे तो 8 का 5 से के 40, हासिल आया 4 0 हो गया, 4 8 कम 8 और 4 12। ठीक है, 120 हो गया। ऐसे इसका करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। हाँ सुनिए, और यहाँ लिख देना योग या टोटल लिख देना है। योग या तो टोटल आप लिख सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे, एफ आई को भी ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, सिग्मा लगा लेंगे, क्यों? सिग्मा का मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। अब 7 8 यहाँ देखिए 7 और 8 जोड़ेंगे 15, 15 और 9 15 और 5 20 4 24। फिर से देखें 5 4 9 और 9 9 7 16 16 4 20 और 4 24। यहाँ कितना हुआ, सिग्मा एफ आई बराबर 24 और प्लस के। ठीक है, के को भी जोड़ेंगे 24 प्लस के हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको भी ऐड करना है हमको। इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5 और 5 10, यहाँ लिखिए 5 और 5 10, यहाँ 0 हो गया, एक हासिल 1 हुआ है। 8 8 और 2 10 10 2 12 और 12 3 15। ठीक है, 15 1 16। ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है, के वाली वैल्यू को छोड़ देना है केवल और सबको ऐड करना है। तो 5 और 5 10, हासिल आई 1 और यहाँ 2 8 2 10 10 2 12 12 3 15 1 16, हासिल आई 1 और 1 और 1 2 2 और 1 3 360। यानी ये क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू कितना आया 360। अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या होता है मीन का। मीन का फार्मूला आपको बताया है, डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो क्या करेंगे ना, इसमें फार्मूला होता है मीन का सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा। तो यहाँ एफ एक्स, अच्छा फार्मूला यहाँ से अगर एफ और यहाँ एफ होता है, यहाँ एक्स होता एफ एक्स हो जाता, लेकिन आई और एक्स आई माने थे एफ आई और एक्स आई और सिग्मा एफ आई हो गया। मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे और इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया हुआ, ध्यान से देखें, सिग्मा एफ आई और एक्स आई है 360, यहाँ लिख देंगे 360 और अपान में देखिए भैया। अच्छा 360 लिख दिए, लेकिन यहाँ 10k भी तो था, 10k था तो 10k प्लस 10k भी लिख दिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी। और यहाँ 360 प्लस 10k हो गया। ठीक है, अपान में देखा जाए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का कितना दिया 24 प्लस k, तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस k। ठीक है, अब अपान में होने देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करना ना आपको,
अपन में 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना है, 14 का 24 से की, ध्यान से देखिएगा 14 का गुणा 24 से लगाएंगे और प्लस अब इस 14 का गुणा k से भी करेंगे तो 14 k और बराबर में, ध्यान से देखें बराबर में अब 360 यानी 1 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे उतने ही आएगा। तो 360 और प्लस 10 के ऐसे हम लिख देते हैं। आगे देखते हैं इसको। अब देखिए k वाला एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो 14 का और देखिए ध्यान से 14 का 24 से गुणा कर लगाते हैं। अब यहाँ इसका गुणा लगाएंगे, ठीक है। 28 28 2 30 33 336, ठीक है। 24 और 14 का गुणा लगाते हैं, ठीक है। 336 प्लस 14 के और बराबर में देखिए कितना हो जाएगा 360 और प्लस 10 के। अब क्या करते हैं ना कि के वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 14 के लिखा हुआ है और इसको अगर 10 के को इधर लाएंगे तो माइनस 10 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 के और 10 को इधर ले आए 10 के, अगर उधर प्लस नहीं तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ लिखा 360 ऐसे लिख देते हैं और इस इधर वाले को 336 को ना दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में 336, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से 10 से 6 गया 4 और 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया 2, ठीक है। और यहाँ 14 से 10 घटाओ तो कितना आएगा 4 आएगा। 14 से 10 गया 4k, ठीक है, के 4k और इधर कितना है 24। ध्यान से देखिएगा अब k बराबर अगर देखें तो यहाँ इधर देख लेते हैं k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 24 है ना, 24 और बटा में 4 चला गया। अब काटेंगे तो कितना आएगा 6, तो k की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। अर्थात k का जो मान है निकल के आया है वो 6 आया है, ठीक। आप इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, हमको f की वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोग कौन सी, ये देखिए कंटीन्यूअस सीरीज का सवाल आ गया, ठीक है। कल हम लोग चर्चा की थी कंटीन्यूअस सीरीज पर, तो ये देखिए कंटीन्यूअस सीरीज का सवाल आया, लेकिन लगाना किस मेथड से है, लगाना आपको इसको डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड से हम लगाएंगे इसको, हम लोग डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए क्या लिखा, पहले तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं x और इधर लिख देते हैं f, ठीक है। अब x में क्या किया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 25, ठीक है। और 23 से 25, फिर से देखते हैं 1 मिनट, 21 से 23 हो गया, ठीक है। 17 से 19, 19 से 21, 21 और 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक। अब इसको हम उतार लें और यहाँ क्या देखिए f में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो था ना x की फॉर्म में लिख लिया, अब f लिखेंगे 7 6 9 13 और f 5 4। देखिए क्या है, इसमें हम टोटल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे टोटल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमको क्या करना है, इसको जोड़ के लिखना है सिग्मा f इक्वल टू, और यहाँ xi कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या ना, पहले तो मिड वैल्यू निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे मिड वैल्यू, कैसे निकालते हैं देखते हैं इसको। अच्छा जो मिड वैल्यू निकाले यानी xi नाम दे दिए इसका। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 11 11 22 और 2 24, 24 आया। अब 24 का हाफ कर देंगे, यानी देखिए ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जोड़ने में कितना आया 24, और 24 को जब 2 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 12, ठीक। 13 और 11 24, 24 का आधा ये 12 हो गया। इसको देखते हैं 13 13 26, 13 13 26 और 2 28, यहाँ 14 हो गया। ऐसे देखिए अब ऐसे हम जोड़ते जाएंगे और उसका हाफ करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे हाफ करते जाएंगे। अरे 17 15 जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, 17 19 जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, 19 और 21 को जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, 21 और 23 को जोड़ेंगे हाफ कर देंगे, 23 और 25 को जोड़ेंगे और उसका हाफ कर देते हैं। देखिए क्या करना है, दो का डिफरेंस आ रहा है, 12 2 14, 14 2 16, हाफ करने पर इतना ही आएगा। जैसे देखिए 15 15 30 2 32, 32 का आधा 16,
ठीक है, तो ऐसे ही आएगा 17 16 के बाद में दो दो का अंतर 12 ना, दो का अंतर देखो 12 के बाद 14 से 14 के बाद 16 16 के बाद 18 आएगा, फिर दो दो का अंतर से दूसरे चले जाओ, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 22 आएगा और फिर यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब ये xi हो गया, ध्यान देखिए ये क्या हो गया xi हो गया। ठीक, अब हमको क्या लगाना है सवाल में, हमको कौन सी विधि से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एज्यूम्ड मेथड लगाते तो यहाँ a मानना पड़ता हमको इसी में से, ठीक है, लेकिन यहाँ a इसलिए नहीं मान रहा है, a हम लोग नहीं मान रहे क्यों, क्योंकि एज्यूम्ड मेथड हमको नहीं लगाना है, यहाँ हमको लगाना डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में cos सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करना है। ठीक, तो इनका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुने, इसमें क्या करना ना कि एज्यूम्ड नहीं करना है, फिर से सुन ले, एज्यूम नहीं करना है, इसमें सीधा गुणा करना है हमको। तो यहाँ xi यानी fi into xi कर लिए, ठीक है, into xi कर लिए। आइए देखते हैं, 12 का 7 से लगाए 84 और 14 छंग भी 84, और इसका लगाएंगे एक 16 का 9 से लगाए 144 144, और इसका लगाएंगे 13 और 18 का 13 और 18 का लगाएंगे, और कितना आएगा 18 का 3 से 54, 8 से लाया 5, 5 से लाया 5, 18 कम 18, 18 5, 18 5 23, 18 2 20 3 23, ठीक है, 18 के 54 और 5 80 लाया 18 का 18 और 5 23। अब देखते हैं 20 का f से जब लगाएंगे तब कितना आएगा 20f आएगा, ध्यान से देखिए 20f आएगा। ऐसे ही इसका लगाएंगे 5 का 2 से तो कितना आएगा 5 का 2 से 10 और 5 2 10 और 11 110 हो गया। आइए देखते हैं इसका, अब 4 का 4 के साथ लगाएं, ठीक है, 4 का 4 के साथ कितना आएगा 16 और 4 का 2 के साथ 4 दूनी 8 1 हासिल 9 96, ठीक है। आइए इसको जोड़ के लिखते हैं कितना आता है, देखिए 4 4 8 4 12 12 4 16 और 6 यहाँ कितना है 22 हासिल है इसको। अच्छा क्या दो हासिल आई लिखते हैं ना, ये 20 या फिर इसको गोला कर ले ताकि जोड़ने में गलती ना हो। यहाँ 22 हासिल आई 2 9 और 1 10 10 3 13 13 और 4 17 17 17 3 20 5 25 25 और 5 30 30 और ठीक है 35 यानी 5 हासिल आई, ठीक है ध्यान से। अब यहाँ 1 2 1 3 3 1 4 और 4 3 7 752, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको ना, सिग्मा fi xi था जोड़ लिए हैं तो बताया कि आपको क्या लिखना है सिग्मा fi xi इक्वल टू, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इतना जोड़ने का ऐसा 752, इसको जोड़ते हैं 5 4 9, इसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, 5 4 9 और 9 और 13 13 7 20 2 22 22 और 9 22 8 30 21 31 6 37 21 6 37 और 37 7 44 37 7 44, ठीक है। तो यहाँ 44 हो गया। अब f को जोड़ेंगे तो 44 प्लस कितना हो गया f हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ तो 700 जोड़े थे और प्लस 20f कर लें, ठीक। आइए देखते हैं इसको लगाते हैं आगे। जो फार्मूला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड का होता है मीन बराबर यानी समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx f i था f i x i और अपान में सिग्मा f i। देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है 18, तो यहाँ 18 बराबर, अब सिग्मा f i x i कितना दिया हुआ है 752 प्लस 20 है, दिया हुआ है 752 और प्लस 20f, ठीक है। और यहाँ देखिएगा सिग्मा f i कितना दिया 44 प्लस f दिया है, तिरछा गुणा कर देते हैं तो करोगे 18 गुणे 44 और यहाँ देखिए प्लस है ना, प्लस 18 का f के साथ तो 18f हो गया। अच्छा देखना क्या ना, एक का किसी भी संख्या के साथ जब गुणा कराते तो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ तिरछा गुणा कर रहे हैं 752 प्लस 20f का एक के साथ तो वही आ जाएगा 752 और प्लस 20f, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब क्या करना ना 18 इसका लगा लीजिए 18 चौक 72 हासिल आया 7 और 18 चौक 72 और 72 और 7 79 72 7 79 और यहाँ देखिए और माइनस 752 इस 752 को इधर ले आए और यहाँ लिखा 20f, ठीक है। 18f को ff को एक साइड कर दिए, ठीक है, ff को एक साइड कर लेंगे और ये नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे यहाँ। अब देखिए 752 92 में से घटाओगे कितना आएगा 2 से 2 गया 0 हुआ,
2 से 2 गया 0 और 9 से 5 गया 4 और 7 से 7 गया 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20f है, 18 घटाएंगे तो 2f होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको f की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू निकालनी है, f बराबर करेंगे तो 40/2 यानी 40/2 और काटेंगे कितना आएगा 20। तो f का जो मान निकल के आया यानी f की जो वैल्यू निकल के आई f बराबर 20। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। अगला मेथड एज्यूम्ड मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे।